Assalamualaikum students, how are you all? I hope all of you will be fine there now. Today I am going to describe and talking about your science subject unit number first, food, and the topic is source of food. Today date is April 18, 2020, class 6, subject science and week 2. Today the topic is sources of food. Sources of food में first of all, what do you know about food? Imagine a day without a food. कि अगर कोई एक दिन ऐसा आप इमेजिन करते हैं कि जिस दिन आपके पास फूड नहीं होती तो आप क्या फील करते हैं? या इंसान जो है, एक ह्यूमन बीइंग जो है वो विदाउट फूड सरवाइव क्यों नहीं रह सकता? या इसमें हम ये कहते हैं कि वाई पीपल डाई ड्यू टू हंगर, या लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फूड की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों होती है? इस सब के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे वो इस चैप्टर में है. इसमें उन्होंने ये कहा हुआ है कि इमेजिन अ डे विदाउट फूड, हाउ वुड यू फील ऑन दैट डे? व्हाई डू पीपल फील वीक व्हेन दे हैव टू गो विदाउट फूड? व्हाई डू पीपल डाई ऑफ हंगर? What role does food play in the lives of living organisms? We should find answers to these questions in this chapter. You know that all living beings need food to live. आपको पता है कि हर एक जिंदा जानदार को जिंदा रहने के लिए खुराक की जरूरत होती है. फूड एक्चुअली होती क्या है? फूड को जब हम लोग डिफाइन करते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि फूड इज द सोर्स ऑफ energy required by living organism. जब हम फूड को डिफाइन करते हैं हम लोग ये कहते हैं कि जो फूड है ये एनर्जी का वो जरिया है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर करते हैं. इट मींस के जिंदा जानवरों को क्या किस चीज की जरूरत होती है? एनर्जी की. और वो एनर्जी कहां से हासिल करते हैं? दे गेन एनर्जी फ्रॉम देयर फूड. लिविंग थिंग्स में हम लोग बात करते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स विल बी देयर नाउ. फर्स्ट इज प्रोड्यूसर, second one is the consumer, third one is the decomposer, and fourth one is the parasites. These are the four living things. First of all, the first one is the producers. Producers क्या होते हैं? Producers ऐसे living things होते हैं, ऐसे जिंदा चीजें होती हैं जो कि पौधों को खाती हैं. Living things that feed on plants. Some living things can make their own food are called producers. Producers क्या होते हैं? Actually ये ऐसी living things होती हैं जो अपनी खुराक खुद बनाती हैं. These are called producers. The second thing is consumers. Consumers, these are the living things that cannot make their own food. They gain their food from the other animals. Third one is the decomposers. Decomposers, these are the living things which get their food by the decomposition of dead and decaying matter. Decomposers कौन से living things होते हैं? ये ऐसी living things होती हैं जो अपनी खुराक कैसे तैयार कर सकती हैं? जब उनके पास कोई ना कोई डिकेइंग गला सड़ा जो होता है मटेरियल उनके पास होता है, उसको ये क्या करते हैं? जाकर डिकम्पोज करते हैं, उसको तोड़ फोड़ करते हैं, उसमें से जो मटेरियल निकलता है उसको इस्तेमाल करते हैं एज अ फूड. फोर्थ वन इज द पैरासाइट. पैरासाइट ऐसे लिविंग थिंग्स होती हैं, ऐसी लिविंग थिंग्स जो कि अपनी खुराक जो होती है वो कहां से हासिल करती हैं? बाय लिविंग ऑन द सेकेंड होस्ट. इट मींस के ये पैरासाइट्स में हम एग्जांपल लेते हैं, जिस तरह एक एनिमल जो होता है वो किसी दूसरे एनिमल की बॉडी पे, ये एक प्लांट जो होता है वो दूसरे प्लांट पे जाकर जब सर्वाइव करता है तो वहां से जब वो खुराक हासिल करता है उसको हम लोग कहते हैं दीज आर द पैरासाइट्स. एंड एग्जांपल आप लोगों को मैं इस तरीके से दूंगी. फॉर एग्जांपल द लाइसिस which lives on the host to get blood, and blood is its food. These are the four living things which I have described. Consumers three types के होते हैं. The first one is the herbivores, second is the carnivore, and third one is the omnivores. What are herbivores? हर्बीवर्स ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जो कि अपनी खुराक जो होती है वो पौधों से हासिल करते हैं. हर्बीवर्स क्या होते हैं? मींस
के ये प्लांट ईटिंग होते हैं एनिमल्स जो कि पौधों को खाते हैं। इसमें हम लोग एग्जांपल लेते हैं एलिफेंट की। जो एलिफेंट होता है ये एक ऐसा कंज्यूमर है जो कि हर्बीवोर्स होता है। इट मींस कि ये अपनी खुराक कहां से हासिल करता है? फ्रॉम द प्लांट्स। सेकेंड वन इज द कार्निवर्स। जो कार्निवर्स होते हैं ये ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं या ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपनी खुराक दूसरे एनिमल को खाने से हासिल करते हैं। एंड द थर्ड वन इज द ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स होते हैं ये ऐसी लिविंग थिंग्स होती हैं, ऐसे जानदार होते हैं जो एनिमल और प्लांट्स दोनों को खाने से अपनी खुराक हासिल करते हैं। इट मींस के herbivores depend only on plants, carnivores depends on animals, and omnivores depends on both of these plants and animals. Carnivores में example wolf, you know about wolf. Wolf eat other animals, and omnivores means example crow here. You know crow depend on both plants and animals. These are the living things which I have described to you. Second thing is the plant as a sources of food. कि हम लोग जो पौधे होते हैं उसको खुराक का जरिया कैसे बनाते हैं या पौधे किस तरीके से खुराक का जरिया बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट के पार्ट्स है हमारे पास रूट, स्टेम, सीड। देन हमारे पास उसमें हमने जब रूट और स्टेम के बारे में डिस्कस किया। थर्ड वन इज द सीड। सीड जो होती है वो किस तरीके से पौधों के लिए खुराक का जरिया बनती है, इसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास सीड होते हैं उसमें डिफरेंट जो हमारे पास प्रोसेस होते हैं जिससे हमारे पास नया पौधा जो होता है वो ग्रो होता है। उसके बाद हमारे पास फ्रूट जाहिर सी बात है अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स जो होते हैं उससे हमें फ्रूट्स भी प्रोवाइड होते हैं, वेजिटेबल एंड फाइबर इन फूड। One by one discuss about root. The topic root is given on the page number 5. First of all, I want to discuss about plant as a source of food. Plant as a source of food में वो ये कहते हैं कि different parts of plants are source of food for living organisms. We eat stem, root, leaves and flowers of different plants. We eat vegetables, fruits, pulses, cereals, spices and beverages from plants. There are around 2000 plant species which are cultivated for food. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जो पौधे होते हैं उनके हिस्से होते हैं जिनको हम लोग खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टेम जो कि तना होता है उसको भी हम लोग खाते हैं, रूट्स होती है जड़ें, लीव्स पत्ते एंड फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स और मुख्तलिफ पौधों के फ्लावर्स को भी हम लोग ईटिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर द सोर्सेज ऑफ फूड। इट मींस नेक्स्ट वन इज द रूट। रूट उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि हम लोग जो रूट है उसको किस तरीके से जो है वो ईटिंग के तौर पर या एज अ फूड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग रूट में एग्जांपल लेते हैं कैरेट्स की, इसके अलावा हम लोग इसमें जो है वो पोटैटो की और इसके अलावा हम लोग इसमें टर्मेरिक की एग्जांपल लेते हैं रूट में। नेक्स्ट वन इज द स्टेम। Many plants store carbohydrates और fats in their stems. बहुत सारे plants ऐसे होते हैं जो अपने स्टेम में कार्बोहाइड्रेट्स को और फैट्स को स्टोर करते हैं। उनमें किसकी एग्जांपल आती है, उसमें हमारे पास आते हैं पोटैटोज के स्टेम्स जो होते हैं, जो तने होते हैं, उनमें क्या होती है, खुराक जो होती है वो स्टोर होती है। गार्लिक है, सिनामोन जो है उसको हम लोग स्पाइसेस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एंड शुगर कैन आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एडिबल स्टेम्स। थर्ड वन इज द सीड। फर्स्ट ऑफ ऑल सीड के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो सीड होता है वो हर एक प्लांट का होता है और जो सीड होता है, सीड के लीव्स होते हैं जिसके अंदर वो खुराक को स्टोर करता है। अब क्या होता है कि डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं या ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं कि आफ्टर ईटिंग द फ्रूट्स व्हिच हैव द सीड्स इनसाइड इट, दे थ्रो द सीड अवे फ्रॉम डिस्टेंसेस and these seeds contain food, and when these seeds are provided with the special conditions where they germinate, they give the birth to a new plant which is called baby plant, and baby plant also get food from seed. अब जब हम सीड की बात करते हैं, हमने कहा फूड फॉर प्लांट्स के जो सीड होता है वो किस तरह से पौधों के लिए खुराक का जरिया बनता है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोटिलीडन होते हैं हमारे पास। कोटिलीडन जो होते हैं ये क्या होते हैं? दीज आर द लीव्स ऑफ सीड। ये इस बीज के वो लीव्स होते हैं, वो हिस्से होते हैं, हार्ब्स होते हैं, जिसके अंदर जो होती है क्या चीज स्टोर होती है? फूड। अब फूड जो होती है वो स्टोर होती है लीव्स ऑफ सीड में, और लीव्स ऑफ सीड में क्या होता है हमारे पास? बेबी प्लांट होता है। ये जो बेबी प्लांट होता है ये फूड जो होता है वो हासिल करता है इस सीड में स्टोर फूड से। जब ये वहां से खुराक हासिल करेगा, इसमें हमारे पास कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा? जर्मिनेशन का। जर्मिनेशन का प्रोसेस तब स्टार्ट होगा जब बेबी प्लांट उससे फूड हासिल करेगा और उसमें मजीद ग्रोइंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। एंड थर्ड वन इज द हमारे पास होता है सीडलिंग। सीडलिंग में हम लोग ये कहते हैं कि जब हमारा जो बेबी प्लांट है उसने फर्स्ट ऑफ ऑल कोटिलीडन जो कि हमारे पास लीव्स ऑफ सीड, उसमें स्टोर जो हमारे पास फूड थी उसने उसको यूज किया। यूज करने के बाद उसने अपने आप को थोड़ा सा ग्रो करना स्टार्ट किया। और सीडलिंग में क्या होगा? जब हमारे पास प्रॉपर एक यंग जो प्लांट होगा वो डेवलप हो चुका होगा, उसको हम लोग कहते हैं सीडलिंग्स। एंड दीज थ्री terms are given on the page number 7. The food is stored in the seed leaves called cotyledons, and the growth of baby plant from a seed is called germination, and the young growing plant is called seedling. के जब हम कोटिलीडन की बात करेंगे, कोटिलीडन जो होता है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये इसमें सीड के लीव्स होते हैं जिसके अंदर खुराक स्टोर हुई होती है, जिसको बेबी प्लांट मीन के वो प्लांट जिसने बनना है, ग्रो होना है, उसके लिए वो खुराक स्टोर होती है। वो जो बेबी प्लांट होता है वो इस खुराक को इस्तेमाल करता है और उसके बाद वो क्या होता है? वो ग्रो होता है। जर्मिनेशन, उसके अंदर ग्रोइंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एंड सीडलिंग, सीडलिंग जब हमारे पास पूरा का पूरा यंग ग्रोइंग प्लांट पैदा हो चुका होता है उसको हम लोग कहते हैं सीडलिंग। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रूट। द टॉपिक इज गिवन द पेज नंबर 7. Fruits of plant usually have the seeds of plant inside them. I have already discussed about it कि फ्रूट की जब हम लोग बात करते हैं तो फ्रूट आफ्टर ईटिंग सीड्स आर थ्रोन अवे डिस्टेंसेस, एंड फ्रूट्स आफ्टर ईटिंग the seeds which contain food. Many plants have evolved fruits that are attractive as a food source to animals, so that animals eat the fruits and excrete the seeds some distance away from the plant. Fruits make up a significant part of the diet of many living things. Some fruits such as tomatoes, pumpkins and eggplants are eaten as vegetable. उनको हम लोग जो है वो vegetables के तौर पर खाते हैं. Next point is vegetable. Vegetable are another type of plant matter that is commonly eaten as a food. These include root vegetables, leaf vegetables and stem vegetables and inflorescence vegetables. Next one is the fiber in food. First of all, what is fiber? जो हमारे पास होता है इसको हम लोग डाइटरी फाइबर भी बोलते हैं. डाइटरी फाइबर इज फाउंड इन सीरियल्स. ये अनाज में, फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में भी ये पाए जाते हैं. लेकिन जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं ये हमारी खुराक का वो पार्ट होते हैं जो आसानी से डाइजेस्ट नहीं होते. दीज आर द इनडाइजेस्टिबल पार्ट ऑफ द फूड. और ये जो हमारे पास हिस्सा होता है खुराक का ये आसानी से क्या होता है? डाइजेस्ट नहीं होता. अदर टर्म्स फॉर डाइटरी फाइबर्स आर बल्क एंड रफेज. हमारे पास जो फाइबर होता है वो बल्क में भी होता है और रफेज में भी होता है. लेकिन जो रफेज होता है इसकी हम लोग बात करते हैं तो जो रफेज है ये एक ऐसा होता है फाइबर की टाइप जिसमें फाइबर तो ज्यादा अमाउंट में होगा लेकिन न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा कम अमाउंट में होते हैं. और कम अमाउंट में होने की वजह से ये स्टिमुलेट करता है पेरिस्टालसिस को, मीन के वॉमिट वगैरह स्टार्ट हो सकती है. कुछ ऐसे होते हैं फाइबर्स जो सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, तो इस वजह से ऐसे फाइबर जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं वो इतने ज्यादा जो होते हैं वो बल्की या रफ नहीं होते. नेक्स्ट इज द एनिमल एज सोर्स ऑफ फूड. के जानवर जो होते हैं वो किस तरीके से खुराक का जरिया बनते हैं. तो एनिमल्स की ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं या जो ऐसे कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जिससे हम लोग फूड हासिल कर सकते हैं. The first one is the meat, second is the milk, third one is the egg and fourth one is the honey. First is the meat. You know about meat. Meat is a rich source of protein and we eat the meat of different kinds, birds, fishes, goats
and buffaloes and etc. But you know about different animals होते हैं, and these animals because they have a rich source of protein, we use meat in our daily life. And the second one is the milk. Milk is also a source of food, and we get milk from camel, goat and buffaloes, and other animals are also included from which we get milk. And you know milk is also a source of energy होता है, it contain calcium and other vitamins होते हैं. And third one is the egg. Egg is also a rich source of protein. Different animals and birds lay eggs, and we use eggs because they are rich in protein, and proteins are the main component of our daily life and our body parts. Fourth one is the honey. Honey, you know about bees. Bees होती हैं is a rich source of honey. And bees, how bees make honey? Bees collect nectar from flowers, and they use these nectar for making honey. And the bees store honey in their hives, and people get honey from these hives. These are the sources of food which we get from animals. Some important points to remember is given on the page number 10. The first one is the all living things need food to life. जितनी भी जिंदा चीजें होती हैं उनको जिंदा रहने के लिए खुराक की जरूरत होती है. Is given on the book page number 10. The second point is plants and animals are the sources of food. के पौधे और जानवर होते हैं वो खुराक का जरिया होते हैं. Herbivores eat only plants. I have already told you. Herbivores ऐसे living things होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जो होते हैं वो पौधों पे रिलाई करते हैं, सिर्फ पौधों को खाते हैं. उनकी खुराक का जो जरिया है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो पौधे होते हैं. Carnivores eat the flesh of other animals. Carnivores ऐसे living things होते हैं, ऐसे जानदार होते हैं जो दूसरे जानवरों की फ्लैश को क्या करते हैं वो यूज करते हैं फॉर ईटिंग पर्पस. Omnivores eat both plants and animals. जो omnivores होते हैं वो जानवर और पौधे दोनों पे रिलाई करते हैं for getting their food. Parasites depend on other living animals for food. और parasites I have told you in the previous lecture. Parasites ऐसे जानवर होते हैं या ऐसी living things होती हैं जो कि depend करती हैं on the other animals for food. Next is the food is the substance we eat to get energy and nutrient. Food एक ऐसा मादा होता है जिसको हम लोग एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. Living organisms can be grouped into producers, consumers and decomposers. I told you about producers, consumers and decomposers. Plants are producers who can make their own food. Plants को हम लोग producers में लेते हैं. Producers में plants की example आती है. इसका मतलब ये है कि producers होते हैं वो plants होते हैं जो कि अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं. लेकिन plants होते हैं वो अपनी खुराक कैसे तैयार कर सकते हैं, उनमें एक प्रोसेस यूज होता है फोटोसिंथेसिस का. फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में, वाटर की मौजूदगी में और सनलाइट की मौजूदगी में अपने एक पिगमेंट जो उनका होता है क्लोरोफिल जो कि पत्तों में ही होता है उसको इस्तेमाल करते हुए अपनी खुराक को इस्तेमाल करते हैं. Animals are consumers and depend on plants for nutrition. A few organisms derive nutrition from dead and decaying matter. These are the parasites. Parasites ऐसे organisms होते हैं जो अपनी खुराक जो है वो dead और decaying गला सड़ा जो मादा होता है वहां से वो हासिल करते हैं. One thing more about decomposers: when they decompose the dead and decaying matter, a lot of things are released like rock salt and other minerals which are next added to the soil and which are again used by plants. Plant parts like roots, stem, leaves, fruits as well as seed are the major sources of food. Animals like cows, buffaloes, goats and camels are the source of milk and are called milch animals. Students, the point to be noted, milch animals. What are milch animals? ऐसे जानवर जो कि दूध देने का जरिया होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैमल्स हैं, गोट्स हैं एंड बुफलोज हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं मिल्च एनिमल्स. स्पेसिफिक नेम फॉर मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स.
एनिमल्स लाइक पोल्ट्री बर्ड्स, पोल्ट्री बर्ड्स ऐसे बर्ड्स होते हैं जो कि घरों में भी रखे जाते हैं. फिशेस, गोट्स एंड शीप प्रोवाइड मीट. We also get food products like eggs and honey from animal. These terms is also provided on the page number 11. Next, your homework. Today your homework is solve all now you know and A plus B plus C part of chapter number 1. You have to solve all now you know A plus B plus C part of chapter number 1 and learn D plus E part from the notes that is uploaded on the official Garrison School System page and WhatsApp number of Garrison School System, and you can receive these notes in the solve form and learn D plus E part of chapter number 1. Okay, thank you. Stay home and stay safe. Allah Hafiz.